मुल्क के मफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। मुल्की मफाद में 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मंसूख कर देनी चाहिए। अगर किसी को एहतजाज करना है तो SCO के बात करे। इसहाक डार का मशवरा। नायब वजीर आजम का इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक सियासी जमात SCO को नाकाम बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इनको अब भी अपनी गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए। अहम मौक़ों पर एहतजाज एक जमात का वतीरा है। पाकिस्तान तरजीह है, सबको पाकिस्तान के मफाद में काम करना चाहिए। पाकिस्तान में कई साल बाद आलमी फोरम का इनेकाद होने को है। आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, SCO में तमाम ममालिक ने शिरकत की यकीन दहानी कराई। चीनी वजीर आजम कल पहुंचेंगे। गैर मुल्की वफूद में 1000 अफराद आएंगे। शुरका का खैर मकदम के लिए तैयार है। शानदार मेजबानी की जिम्मेदारी अहसन तरीके से अंजाम देंगे। मलेशिया के वजीर आजम और सऊदी वफ्द के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। वजीर आजम ने गजा और कश्मीर के मसले पर भरपूर आवाज उठाई। भारत के साथ 2 तरफा मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अफगानिस्तान 2021 से SCO इजलासों में शरीक नहीं हुआ। SCO इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4, रूस का 7 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी आ गए। चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। चीनी वजीर आजम 4 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर, वजीर आजम, आला अस्करी क़यादत से मुलाकाती शेड्यूल। इक्तिसादी तिजारती ताल्लुकात CPEC के तहत ताउन पर तबादला ख्याल होगा। चीनी वजीर आजम SCO कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस का 15 अक्टूबर से आगाज। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिक और उज़्बेक वज़ीराए आज़म शरीक होंगे। ईरानी नायब सदर, भारतीय वज़ीर खारजा भी आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयारियां। अहम शाहराहों और चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जामे और मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील। मेट्रो सर्विस भी कल से 17 अक्टूबर तक बंद। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभर रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ शराकतदारी को अहमियत देता है। सऊदी शाही क़यादत ने पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान 11 साल बाद चीनी वजीर आजम की मेजबानी करेगा। SCO कॉन्फ्रेंस खत्ते में अमन के लिए मुफीद साबित होगी। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। तरमीम की बास शिकों पर इख्तलाफ। बिलावल और मौलाना के तरमीमी ड्राफ्ट से फौजी अदालतों के कयाम की शिकें खारिज। नून लीग ताहाल फौजी अदालतों के कयाम पर अपनी पोजीशन वाज़ेह न कर सकी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद नून लीग की आईनी तरमीम में दिलचस्पी कम। नवाज शरीफ की मौलाना को मनाने के लिए तयशुदा मुलाकात भी मनसूख। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का PTI से मिलकर मुश्तरका मुसव्वदा पेश करने का इम्कान। JUI की आईनी अदालत के कयाम पर पीपल्स पार्टी नून लीग की तरमीम की मुखालफत। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आईनी अदालत के जजेस की तादाद पर भी अदम इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया।
तरमीम और पीसीओ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नुकसान पहुंचाया। इफ्तिखार चौधरी के सियासी फैसलों के नुकसान दूर करने के लिए 2 दहाइयां लग चुकी हैं। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम, कहा हम कभी भी आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। आइन में तरमीम के लिए लोगों को वोट के लिए अगवा किया जा रहा है। कहीं नहीं देखा कि वोट के लिए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, हमें बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीश है। हम किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, आईनी तरमीम के खदोखाल पर मुशावरत, कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल। शेख वकास अकरम बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दें, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। पीटीआई की बानी से अडियाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरखास्त भी वजारत दाखिला को मौसूल। इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल। दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। 3 साबिक कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, शाहीन शाह स्क्वाड से आउट। फास्ट बॉलर नसीम शाह, स्पिनर अबरार अहमद भी नाकिस परफॉर्मेंस पर घर भेज दिए गए। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक फिर स्क्वाड में शामिल। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान बरकरार। रिजवान, सलमान, आमिर जमाल, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, जाहिद महमूद स्क्वाड का हिस्सा। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। कराची में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एहतजाज। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। मुजाहिरीन मुंतशिर, ट्रैफिक बहाल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, कहा मुजाहिरीन ने कानून की खिलाफ वर्जी की। चाइनीज आईबीपीएस पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चाइना चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। सी पैक फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, बिजली बहरान की वजह से 550 अरब डॉलर का सालाना नुकसान हो रहा था। चीन ने सी पैक के तहत बिजली पैदावार के मंसूबे लगाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। सरप्लस बजट और अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने फाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान भी तलब कर लिया। चीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की में इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम किरदार है। साजगार कारोबारी माहौल और बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम इकदाम जारी हैं। एससीओ इजलास के लिए जामे और मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। वेन्यूज, एयरपोर्ट्स और नूर खान एयरबेस समेत रूट्स, होटल्स और वफूद की रिहाइशगाहों पर सिक्योरिटी ड्यूटीज को हतमी शक्ल दे दी गई है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, ट्रैफिक प्लान बनाया गया है ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना हो।